इसके अंदर हम पॉइंट्स कवर करेंगे कि जी आपको बुलेट पॉइंट्स इफेक्टिव कैसे लिखने हैं। अच्छा, जहाँ तक बुलेट पॉइंट्स की बात है, लेट्स से कि ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ चलें, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम किसी एक प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। लेट्स से ये इस शूज़ को ही हम जो है वो क्लासिक क्लॉग जो है, ये यूनिसेक्स शूज़ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसकी जो हर वेरिएशन इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी ये देखें, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स जो है वो फीचर्स होते हैं या ये बेनिफिट्स होते हैं, या इसमें जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं ये कैसे बेनिफिशियल है, ये आप अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करते हैं। और अब बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने एम्बेड करने होते हैं अपने कीवर्ड्स, फ्रेजेस एग्जैक्ट, और इसके बाद जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं जो हमने सर्च की हुई थी, इस तरह के कीवर्ड्स आप इसमें एम्बेड करते हैं। अच्छा, और इन लिस्टिंग्स में इन बुलेट पॉइंट्स को बायर्स आके रीड करते हैं और फिर वो अपनी प्रोडक्ट बाय करने का सोचते हैं। अराउंड 30% तो मस्ट बाय करने से पहले पढ़ते हैं, बाकी 70% जो है वो देखते हैं प्रोडक्ट की पिक्चर्स, फ्रंट पिक्चर, पहली पिक्चर, टाइटल, प्राइस और कोई ऑफ़र लगी हुई है। और फिर चौथी चीज़ जो वो देखते हैं वो साइड पे जाके देखते हैं कि ये सोल्ड बाय किस में है और शिप बाय अमेज़ॉन है या किस से है। तो FBA अगर शिप हो रही होती है तो वो इसको शिपमेंट को देख के, और अगर प्रोडक्ट FBA से शिप हो रही है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, अराउंड 86% चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अब ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं और इन बुलेट पॉइंट्स में हम फिर कीवर्ड्स एम्बेड करते हैं। तो ये ही सारी बातें यहाँ मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, आप सेलर सेंट्रल पे जाएं और आप अपनी वहाँ ऐड ए प्रोडक्ट में चले जाएं, एडिट पे चले जाएं और वहाँ आप प्रोडक्ट फीचर्स लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, किसी एक यूट्यूब से किसी जगह से भी आप इसके स्टेप्स ले सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बुलेट पॉइंट्स मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। देखें ये कैपिटल के साथ स्टार्ट हुए हैं। अच्छा जी, बुलेट पॉइंट्स, सेलर्स आर अलाउड 5 बुलेट पॉइंट्स एंड वेंडर्स आर अलाउड 10। अच्छा, वेंडर सेंट्रल जो है उसके ऊपर आप 10 डाल सकते हैं, लेकिन सेलर सेंट्रल पे आप 5 बुलेट पॉइंट्स है। वेंडर सेंट्रल को अगर आप कहेंगे तो मैं किसी टाइम कवर कर दूंगा कि वेंडर सेंट्रल होता क्या। अच्छा, योर बुलेट पॉइंट्स हैव टू लिस्ट आउट 5 फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ये 5 फीचर्स पे हो, बेनिफिट्स पे हो। इंश्योर्स दैट ऑल बुलेट पॉइंट्स हैव यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ, नॉट टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग, मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स शुड फोकस ऑन द फैक्ट फीचर्स रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट एंड नॉट साउंड लाइक मार्केटिंग मटेरियल, और थोड़ा सा फैक्ट पे होने चाहिए, मतलब एग्जैगरेट नहीं करना, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा चीज़ को पेश नहीं करना। Amazon doesn't recommend the use of HTML, आप HTML यूज़ ना करें, सिंपली 5 बुलेट पॉइंट्स लिख दें। अच्छा जी, अब थोड़ी सी लिमिट्स पे हम बात करते हैं। करेक्टर लिमिट क्या होती है? फॉर एवरी इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स देयर इज वर्ड एंड करेक्टर लिमिट विच वेरीज फॉर सेलर्स एंड वेंडर्स। इट आल्सो वेरीज विद रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज दैट यू सेल। तो हर कैटेगरी के थोड़े बुलेट पॉइंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द करेक्टर काउंट इज़ 500 फॉर सेलर्स एंड 250 एंड 255 फॉर वेंडर्स। तो करेक्टर काउंट जो है वो सेलर्स के लिए 500 है और आप एक्सीड नहीं कर सकते। द प्रोविजंस ऑफ 10 बुलेट पॉइंट्स बट ओनली 250 करेक्टर्स पर बुलेट पॉइंट। तो ये वेंडर के लिए, लेकिन 5 बुलेट पॉइंट्स में आप 500 हर एक करेक्टर काउंट जो है यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ बुलेट पॉइंट, ये हम कवर करेंगे आगे इसी लेक्चर में, इसी क्लास में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि बुलेट पॉइंट आपने कैसे लिखना है जी। अच्छा जी, here are the valuable tips you can follow along with some do's and don'ts. Firstly, remember that you are writing these bullet points to get your customer to buy your products, along with the mentioning the features and technical aspects in the overall description. These points should focus more on the advantages and benefits so that they convince. तो वही बात जो पहले हुई है, 5 benefits and features. Invest a good amount of time into keyword research. Yes, हम already cover कर चुके हैं lectures में. Your bullet points need to incorporate keywords. Your research should focus on finding top ranking. तो ये हम बात पहले कर चुके हैं कि आपने बेस्ट कीवर्ड्स जो हैं उनको embed करना है अपने बुलेट पॉइंट्स में। अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं वो है जी रिडंडेंट।
रिडंडेंट से मुराद ये है कि आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार एक ही कीवर्ड को, एक ये कन्फ्यूजन भी है, एक स्टूडेंट मेरा कह रहा था कि सर मैं जो मेरा अच्छा कीवर्ड है ना वो मैंने एक बुलेट पॉइंट के अंदर ना 2 बुलेट पॉइंट के अंदर बार बार यूज़ कर लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिडंडेंसी होती है, रिपीटेटिव होता है और एल्गोरिदम में ये अच्छा नहीं होता, A9 एल्गोरिदम डजंट रिकमेंड। तो आप एक बार ही एक कीवर्ड को यूज़ करेंगे। अवॉइड मेकिंग एग्जेगरेटेड क्लेम्स यूजिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको नेगेटिव फीडबैक बहुत आने हैं। जो गलत चीज़ें लिखते हैं, एग्जैगरेट करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपनी लिस्टिंग में झूठ लिखते हैं, जो नहीं होता वो लिखते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि एट द एंड आपको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं और नेगेटिव फीडबैक आपको पता है फिर आपको कहाँ लेके जाते हैं। अच्छा जी, Amazon has a character limit for bullet points. Whatever the limit may be, there is no need to utilize this fully utilize ना करें, ये मेरा अपना टिप है। थोड़ी सी गुंजाइश ऑलवेज रखें। उसकी रीज़न ये है आपको कल को अगर इम्प्रूव करना पड़े तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसमें यूज़ कर सकें। अच्छा जी, योर बुलेट पॉइंट्स शुड बी रिटन कीपिंग इन माइंड दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू साउंड टू द कस्टमर। तो कस्टमर को वो कैसे साउंड करेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे आपके बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप उसके अंदर चीज़ों को आराम से इम्बेड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या है। अभी आपको एक्सरसाइज में मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी, बुलेट पॉइंट्स शुड एड्रेस अ कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Q&A जो है वो क्वेश्चन एंड आंसरिंग नीचे होता है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स पे हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको खुद से ही आंसर कर दें, ये आप बुलेट पॉइंट्स में करते हैं। अब ना मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना वो करके दिखाऊंगा। मैं यूज़ करूँगा chat.openai.com, ठीक है, और ये लॉग आउट ना हो गया हो तो बाकी ठीक है। ओके जी, हम किसी एक कैटेगरी में चले जाते हैं, वो हमारी थी और लेंस वाली, उसी मिसाल को यूज़ करेंगे, लेंस क्लीनर। लेट्स से कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इस किस्म की प्रोडक्ट है, ये हमारा कंपटीशन है, इस जैसी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। एमोनिया फ्री अल्कोहलिक स्प्रे जो लेंस क्लीनर स्प्रे किट है, इस तरह का हमारी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने ये कीवर्ड भी उसके रखे हुए हैं। इसको ओपन होने का थोड़ा सा वेट हम करेंगे। ये लें जी, प्रोडक्ट ओपन होगी। अब ये हमारा कंपेटिटर है, ठीक है जी, आपने कंपेटिटर ढूंढ लिया जिसके पास एग्जैक्टली आप जैसी प्रोडक्ट है। आप देखें हम करते क्या हैं। अब मैं कहता हूँ जी, एक्सप्लेन कंज्यूमर एवाटार फॉर दिस प्रोडक्ट। ये बड़ा समझना ज़रूरी है जी। मैंने लिंक दे दिया। अब मैंने कहा क्या है इसको, मैंने यह कहा है कि मुझे जो ये कस्टमर है, इसका जो कंज्यूमर है, ये जो कंपेटिटर की प्रोडक्ट है, इसके बारे में ज़रा मुझे एवाटार बताओ, इसका ज़रा बैकग्राउंड बताओ, इसको ज़रा मुकम्मल करने दें, हम देखते हैं। ये देखेंगे, कंज्यूमर एवाटार इज फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आ गया डेमोग्राफिक। कहते जी 18 साल से बड़ा होगा, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल है, द प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल एंड कुड अपील टू द कस्टमर विद वेरिंग लेवल्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, साइकोग्राफिक्स जो है, द लाइफस्टाइल द कंज्यूमर may lead an effective life active lifestyle, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स इसका एक्टिविटीज़ होंगी। द कंज्यूमर एवाटार में बी हेल्थ कॉन्शियस, डिटेल ओरिएंटेड एंड वैल्यू क्लीननेस। अच्छा, इंटरेस्ट, द कंज्यूमर एवाटार में बी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी,
टेक्नोलॉजी एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अच्छा जी, पेन पॉइंट्स इसके क्या है? इस प्रोडक्ट के पेन पॉइंट्स मीन्स के उस कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, जो हम बार बार बात कर रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको ये प्रोडक्ट रिजॉल्व कर रही है। द कंज्यूमर एवेटार में स्ट्रगल विद कीपिंग देयर ग्लासेस आर कैमरा लेंसेज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम smudges or dust. Convenience. The consumer avatar may seek an convenient and quick solution for cleaning their lenses on the go. तो जनाब ये दो उसके मसाइल हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी? स्ट्रीक फ्री क्लीनिंग, कन्वीनियंट साइज। तो ये जनाब कुछ एवेटार यानी कि इस कंज्यूमर के बारे में जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, जो हमने कंपेटिटर की डाली है उसके बारे में बता रहा है जी। ठीक है जी। अब हम इसको ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के हम उठाते हैं बुलेट पॉइंट्स और हम इसको कहते हैं जी कि ये देखें जी, हम इसको कहते हैं जी प्लीज़ हमने क्या कहना है, एआई को हम प्लीज़ क्यों करेंगे? ऐड फॉलोइंग such terms to the bullet points. इसको हम बताते हैं Amazon सर्च टर्म्स। अच्छा जी, अब हम इसको नीचे लिखते हैं सर्च टर्म्स। अब हमने जो सर्च टर्म अपने पास रखी हुई थी, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ पहली जो है वो ये जितनी है ना, वो अब चूज़ कर लें जो भी हैं। 7 मैंने चूज़ की जी, मैं 7 जो है ना, ये पहली 7 इसने यूज़ करनी है जी। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ बुलेट पॉइंट्स, वो जो हमने कॉपी करके रखा हुआ था। अब हमें दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ये लें जी, मैंने कॉपी कर लिया। ये लें जी, मैंने इसमें डाल दिया। अब लो जी, लें जनाब, 5 बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं जी। मैं भूल गया कि ब्रांड नेम नहीं ऐड किया। मैं कहता हूँ यूज़ आईगो एज माई ब्रांड नेम इनटू दिस bullet points. लें जनाब, आईगो ग्लास क्लीनर किट वैल्यू पैक। एवरी किट इंक्लूड्स 2 बॉटल्स ऑफ 8OZ1, जो भी आपका साइज़ है, और रीयूजेबल हैंडी माइक्रो फाइबर क्लीनर क्लोथ्स, स्ट्रीक आईगो स्ट्रीक फ्री लेंस and screens. The lens spray and lens wipe cloth won't leave behind any streaks, films or smudges. It's safe to use on eyeglasses, anti-reflective lenses, gloss, phone tablets. अच्छा, अब इसमें आप ये देखेंगे, ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने ऊपर दिए हैं, ये देखें जी, ये वाले मैंने जो कीवर्ड दिए हैं, इस सारे के सारे आप आराम से बेशक इसको पढ़ लें तो इसने इसमें यूज़ कर लिए। तो 5 बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो रेडी है। जो काम पहले जनाब 4-4 दिन चलता रहता था कॉपी राइटर्स बैठे रहते थे लेके, अब देखें वो ये ऐसे हमने स्पीडली कर लिया। इससे बेटर फास्ट टूल मैंने नहीं देखा। आप इसको यूज़ करें और बुलेट पॉइंट्स इससे डिज़ाइन करें। जब आप कर लें और फिर आपको लगे कि नए कीवर्ड्स एम्बेड करने हैं, तो फिर अपने बुलेट पॉइंट्स उठाएं, यहाँ लेके नए कीवर्ड्स एम्बेड कर दें। रीजनरेट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सेंस नहीं बन रहा रीजनरेट करके देख लें। तो जनाब ये हमारे इस सेशन का पार्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, रियली इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर
जो हमारा है पार्ट जिसके अंदर हम A+ कंटेंट पे बात करने जा रहे हैं। तो जनाब अगला जो हमारा 47th क्लास होगी, 47th लेक्चर होगा, इसके अंदर हम A+ कंटेंट पे बात करेंगे और प्रीमियम A+ कंटेंट पे बात करेंगे कि कैसे आपने प्रीमियम A+ कंटेंट बनाना है। उसके अंदर आर्ट टेक्स्ट कैसे यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स कैसे एम्बेड करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी SEO करता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।